हेलो फ्रेंड, मैं रामजी श्रीवास्तव आज आपके बीच रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें कि आपको सिर और पैर से संबंधित सवाल, वाहनों की संख्या जिसमें कि पहियों की संख्या दी रहेगी उससे संबंधित सवाल और प्रश्नों की संख्या दिए होने पर जिसमें कि कुछ प्रश्न 2 अंक वाले, 3 अंक वाले या हो सकता या तो प्रश्न 2 अंक और 4 अंक वाले तथा इसमें दिए गए प्रश्नों में सवाल इस तरह का आता है कि कुछ प्रश्न में आपको नंबर मिलता है सही प्रश्न पर और गलत करने पर उसमें कुछ नंबर काट लिए जाते हैं। इस तरह के सवालों को मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप इन सभी तरह के सवालों को केवल और केवल एक इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका पहला प्रश्न। लेकिन इसके पहले जो लोग हमारे चैनल में नए हों वो हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें जिससे जो कुछ भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वो आपको प्रॉपर ढंग से प्राप्त होती रहे। तो चलिए, लेकिन इसके पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें सवाल कैसे आपके बनेंगे। जैसे मान लीजिए सिर दिया है और पैर दिया है तो इसमें 2 तरह के आपके पैर वाले व्यक्ति होंगे जिसमें से 2 पैर वाले तोता हो गया, मुर्गी हो गई या पक्षी हो गए या तो आदमी हो गए, या लिख सकते हैं आप इसमें आप समझ सकते हैं कि चरवाहे हैं मान लीजिए, या तो ये देखिए आदमी की संख्या दी गई हो। अब देखिए 4 पैर वाले जीवों में से आपके गायों की संख्या, भैंस की संख्या, बैल, घोड़ा या शेर जिसमें 4 पैर होते हैं, इस तरह के सवाल। इसके अतिरिक्त वाहनों की संख्या जिसमें कि 2 पहिया वाहन, जिसमें कि आपका साइकिल, मोटरसाइकिल ये 2 पहिया वाहन है। इसके अतिरिक्त आपके सवाल जिसमें कोई टेम्पो हो जो जिसमें 3 पहिया होते हैं, और या तो आपकी कार हो जो कि किसी पार्किंग प्लेस पर खड़े होंगे और उनकी कुल संख्या दी होगी और पहियों की संख्या दी होगी। तो इसके माध्यम से हमको ये बताना है कितने वाहन आपके 2 पहिया वाले थे, कितने 3 पहिया वाले थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न की संख्या दी रहेगी और पूर्णांक पर आधारित आपके सवाल मिलेंगे। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं आपके इस पहले प्रश्न की जिसमें कि आपका ये सवाल दिया गया है। जो पहला प्रश्न है, किसी चारागाह में कुछ भेड़ और कुछ चरवाहे हैं। यदि सिरों की संख्या 40 है तथा पैरों की संख्या 140 है तो चरवाहों की कुल कितनी संख्या होगी। जैसा कि आपके सामने ये विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 10, दूसरा है आपका 30, तीसरा है 25 और चौथा है 15, जैसा कि आपको इस स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे। सिरों की संख्या आपकी दी गई है कितनी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सिरों की संख्या। तो आप देख रहे हैं कि इस सवाल में आपके सिरों की संख्या जो है वो दी गई है 40। सिरों की संख्या आपकी 40 दी गई है इस पहले वाले सवाल में। और इसमें 2 प्रकार के जीव हैं, कुछ भेड़े हैं और कुछ चरवाहे हैं। जैसा कि आपको पता है भेड़ जो होती हैं उनमें 4 पैर होते हैं और चरवाहे जो है चराने वाले हैं उनमें 2 पैर होते हैं। तो सिरों की संख्या दी गई है और कुल पैरों की संख्या। तो याद रखिएगा किस जगह पर हमको क्या रखना है। तो कुल पैरों की संख्या जो है यहाँ पर दी गई है कितना, 140 दी गई है। तो देखिए इसको लगाने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले हम P1 को मानेंगे यहाँ पर भेड़, आप देख सकते हैं इसको मैं P1 को भेड़ मानता हूं और यहां पर आप लिख सकते हैं चरवाहे, चरवाहों की संख्या। तो अब देखिए जो मध्य में मान जो आपका होगा, अब आप देखेंगे कि भेड़ जो है 4 पैर वाले होते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर सभी भेड़ें होती तो सिरों संख्या में हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। जब हम 40 में 4 का गुणा करेंगे तो अगर पूरी भेड़ें होती तो कितनी संख्या हो जाती है, 40 का गुणा हम इसमें 4 से करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो कितना होगा, क्योंकि इसमें 4 पैर होते हैं इसलिए 40 गुणे 40 4 बराबर 160 हो जाएगा। अब देखेंगे कि चरवाहे कितने हैं, जिनके 2 पैर होते थे। तो अगर सभी चरवाहे रहे होते तो क्या होता, यहाँ पर आपका मान 40 दूनी 80 हो जाता। ये आपका P2 का मान हो गया। अब हमको यहाँ देखना है कि जो P का मान है वो है क्या। कुल पैरों की संख्या कितनी है, 140 है। अब आप देखेंगे जब हम इसमें से इधर देखिए, इसमें हम इधर घटाएंगे तो ये जो मान दोनों में घटाने पर जो बड़ा छोटा घटता है इसका मान आपका 20 आ जाएगा। और जब हम 140 में 80 घटाएंगे तो आपका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि कुल सिरों की संख्या कितनी थी, 40 थी। अब इन्हीं जितने सिर होंगे कुल उतने ही व्यक्ति होंगे, या तो समझ लीजिए भेड़े और चरवाहे मिलाकर के कितने हैं, कुल 40 हैं, क्योंकि प्रत्येक के पैर कितने, सिर कितने हैं कि सबको एक ही सिर होता है। अब आप देखेंगे कि 60 और 20 को जब मैं जोड़ता हूं तो यहाँ पर 80 आता है, लेकिन मुझे निकालना कितना था, दोनों मिलाकर के हमको 40 लेना था। जब यहाँ पर 40 इसका आधा है, 80 का आधा 40 है, तो सबको आधा कर दीजिए। तो यहाँ पर एक मान तो 30 हो जाएगा, एक मान आपका 10 हो जाएगा।
जैसा कि आपको विकल्प नंबर में देख लीजिए किस विकल्प में आपका ये मान दे रहा है। जल्दी से आप लोग देख लीजिए कि विकल्प नंबर पहले में ही 10 दिया गया है, अर्थात सवाल में पूछ रहा है कि चरवाहों की संख्या क्या होगी। तो आप देखेंगे कि चरवाहे कितने थे, ये 10 थे। इसको लगाने का एक तरीका और भी है, या तो आप इसको छोटा कर दीजिए, अनुपात लगा लीजिए 3:1 का और 80 को 2 पार्ट में बांट दीजिए। जल्दी से लगा लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन इसके पहले आपको ये बात समझना होगा कि भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। अगर सभी भेड़ ही रहे होते तो आप समझ सकते हैं कि सिरों की संख्या 40 है, माने 40 पूरे जानवर हैं। अगर सभी भेड़ होते 40 × 4 कर देते हम, लेकिन यहाँ पर चरवाहे अगर सभी होंगे तो क्या होगा, 40 × 2 कर देंगे। जब इसका हम दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 160 आएगा, यहाँ 80 आएगा। ये जो मध्य में लिखा जाएगा वो कुल पैरों की संख्या लिखी जाएगी। अब देखेंगे आप, इसको इसमें घटाया, इसको इसमें घटाया, 60 और 20 चूंकि मिलकर के 80 आ रहा था, हमको निकालना कितना था, 40। इसका मतलब है कि ये सभी मान आपके आधे हो जाएंगे। अब ये आपका 30 हो गया, ये 10 हो गया। सवाल में अगर पूछता कि चरवाहे कितने थे तो उत्तर आपका 10 आएगा, यही पूछ रहा था। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि कितनी भेड़ें हैं तो आपका उत्तर जो है वो 30 आता। तो जल्दी से लगाइए, जिससे कि मैं अगले प्रकार के प्रश्न की तरफ बढ़ सकूं। जल्दी से इसको आप लोग हल कर लीजिए, जिससे कि अगला सवाल मैं बताऊं। तो देखिए, अब ये एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया और इस अगले प्रश्न में दिया गया है। चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। इस अगले प्रश्न में आपका मान दिया गया है, किसी जंगल में कुछ शेर और कुछ तोते हैं। अब इस सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि कुल संख्या 38 है, अर्थात 38 शेर, देख लीजिए इस सवाल में दिया है कि शेर और तोते, कुल संख्या इनकी 38 है। इसका मतलब है कि अगर सभी शेर रहे होते या सभी तोते रहे होते तो हम करते क्या, 38 में हम 4 का गुणा करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, 38 में 2 का गुणा करेंगे। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 38 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो देख लीजिए कि 38 गुणते जब हम 4 करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो कितना आएगा, जल्दी से नोट करिए। 38 × 4 बराबर आपका मान 152 आएगा। 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12 और 3 × 15 152 हो गया। और जब हम 38 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका मान 76 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कुल जंगल में कुल पैरों की संख्या कितनी है, 82 है। तो कुल यहाँ पर हम यहाँ पे मध्य में मान रखेंगे। अब आप देखेंगे कि जब हम 76 82 घटाएंगे तो यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो 6 आएगा। और जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका मान यहाँ पर देखिए 70 आएगा। अब आप देखेंगे कि 70 और 6 जोड़ करके हमने प्राप्त किया तो यहाँ पर 76 आ रहा है। यहाँ पर जब आपका 76 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था कुल मिला के 38। इसका मतलब है इसका हाफ है। जब इसको हम आधा करेंगे तो क्या होगा, एक 3 आएगा और एक 35 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो मान आपका 38 आ जाएगा। और सवाल में पूछा जा रहा था कि उस जंगल में कितने शेर हैं। तो आप देखेंगे कि शेरों की संख्या जो थी, ये जो शेर ये वाला है, तो शेर की संख्या कितनी थी, 3 थी। तो जल्दी से लगा लीजिए, विकल्प नंबर 3 में आपका मान दिख रहा है 3, वही आपका उत्तर सही होगा। तो जल्दी से इस प्रश्न को आप लोग लगाइए। 2 प्रश्न तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए मैं बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न की तरफ, और उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को बहुत ही आसानी पूर्वक लगा लेंगे। तो चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं, और इस तीसरे प्रश्न में सवाल में दिया गया है, देखिए सवाल तीसरा दिया है, किसी बगीचे में कुछ तोते और कुछ हिरण हैं। तो सवाल पहले नोट कर लीजिए, तोते और यहाँ पर हिरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं तोतों के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और हिरण कितने पैर होते हैं, इनकी पैरों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी जानते हैं कि इनके 4 पैर होते हैं। सवाल में दिया है कि पैरों की संख्या 32 है, जो सिरों की संख्या से 19 अधिक है। अब आप देखेंगे कि इसमें कुल पैर कितने हैं, पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कुल पैर कितने हैं, यहाँ पर आपके 32 हैं, और दिया गया है जो सिरों की संख्या से 19 अधिक हैं। इसका मतलब है कि सिर कितने होंगे, अब 32 में आप 19 घटाएंगे तो जो आपका मान आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। इसका मतलब है सिर की संख्या हो गई 13। जल्दी से देखिए, सिर की संख्या हो गई 13 और पैर कितने हैं, जल्दी से वाला बताइए कि पैर कितने हैं, पैर हैं आपके 32। अब देखिए आप यहीं शुरू हो गए सवाल आपका 13। अगर सभी इसमें तोते रहे होते तो हम क्या करते,
13 दूनी 26 कर देते, और अगर सभी हिरण रहे होते तो क्या करते हम, 13 चौको 52 लिख देते। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले से बताया कि हम सिरों की संख्या में, क्योंकि जितने सिर होंगे उतने ही व्यक्ति होंगे, जीव होंगे। अब देखेंगे तोते के चूंकि 2 पैर होते हैं, अगर मैं सभी को तोता मान लेता तो 13 दूनी 26 हो जाता, और सभी को अगर मैं क्या मानता, हिरण मानता, तो 13 गुणे 4 हो जाता। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मान 26 आ गया, यहाँ पर 52 आ गया, और जो मध्य में जो आपका मान लिखा जाएगा वह जो है वो टोटल पैरों की संख्या होगी। अब आप क्या करेंगे, यहां पर हम इसमें घटाएंगे तो यहां पर आपका मान 20 आएगा, और जब हम यहां इसको घटाएंगे तो हमारा मान यहां पर 6 आएगा। अब आप देखेंगे कि 20 और 6 को जब हम जोड़ते हैं तो इसका जो मान आता है वो 26 आ रहा है, लेकिन मुझे निकालना कितना मान है, इन सब के मान को चूंकि आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 13 था। अब आप देखेंगे कि टोटल 26 आ रहा था, ये 13 ही आ रहा है, तो जस्ट इसके मान को हम आधा कर देंगे, अर्थात 10 और 3। अब आप देखेंगे कि इसमें अगर मैं पूछूं कि तोते कितने हैं तो आप बताएंगे 10 तोते हैं, और अगर मैं पूछ लूं कि इसमें हिरण की संख्या क्या होगी तो आप बताएंगे कि इसमें कुल हिरण आपके 3 होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें तोतों की संख्या पूछी गई थी, और आप देख रहे हैं कि तोते जो हैं वो क्या है, 10 हैं। इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये तिरछा केवल मान निकालने के लिए होता है, लेकिन मान जो वास्तविक मान है, ये तोतों की संख्या कितनी है, 10 है। चलिए इसी तरह के अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आप 3 प्रश्न समझ चुके हैं, चलिए मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, और ये चौथा जो प्रश्न है वह आधारित है अब दूसरे तरह के सवाल, जो वाहनों की संख्या पर आधारित सवाल है। और आप देखेंगे कि इस प्रश्न को भी आप इसी नियम से ही हल कर लेंगे, इसके लिए आपको अलग से कोई नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए चौथा प्रश्न है कि किसी पार्किंग में 2 प्रकार के वाहन है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, किसी पार्किंग में 2 प्रकार के वाहन हैं, इसमें कुछ मोटरसाइकिलें और कुछ कारें हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं कि मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, और कुल वाहनों की संख्या 120 है। ध्यान से देखिएगा, कुल वाहन, अब आप देखेंगे कि कुल वाहन की संख्या कितनी है, 120 है। फिर दिया गया है कि पहियों की संख्या कितनी है इनके, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इनके द्वारा पहियों की जो संख्या है वह दी गई है 280। अब देखिए, जैसे उसमें सवाल था पैरों की संख्या, वहां पर पहिया बन गया, जैसे वहां पर सिरों की संख्या थी वहां पर कुल वाहन हो गए, केवल नाम बदला है, सवाल आपका एकदम जस्ट वही है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं कि कुछ मोटरसाइकिलें हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मोटरसाइकिल में आप सभी लोग जानते हैं कि 2 पहिए होते हैं, और कार में कितने पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं। अब मैं करूंगा क्या, कुल वाहन की संख्या, जैसे उसमें सिर में गुणा हुआ था, इसमें किससे गुणा होगा, कुल वाहन की संख्या में हम मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं तो हम 2 से गुणा कर देंगे, और यहां पर कार में चूंकि 4 पहिए होते हैं इसलिए हम क्या करेंगे, 120 में हम गुणा जो करेंगे वो किससे करेंगे, 4 से करेंगे। देखिए जब मैं 120 में 4 से गुणा करूंगा, अब देख सकते हैं यहाँ की आपकी मान 240 आएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 480 आएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 120 में 2 से मैंने गुणा क्यों किया, क्योंकि मोटरसाइकिल थी, जैसा कि इसके पहले मैंने दो पैर वाले और 4 पैर वाले की बात की थी, यहाँ पहिया हो गया, केवल नाम बदला है। अब आप देखेंगे कि कुल पहियों की संख्या कितनी है, 280 है। इसको हम कहाँ लिखेंगे, मध्य में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम कुल पैरों की संख्या लिखते थे पी का मान, वैसे यहाँ पर ये लिखा जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप घटाएंगे, जब यहाँ घटाएंगे तो आपका मान 200 आएगा, और जब इधर आप बड़े छोटा घटाएंगे तो आपका मान 40 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि यहाँ जोड़ने पे कितना आ रहा है, 240 आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इन दोनों में 200 से भाग देना है, 2 से भाग देना। क्यों भाग देंगे, क्योंकि दोनों को मिलाकर 240 120 है, यहाँ 240 आ रहा है, लेकिन वास्तव में कितना था, 120 था, जस्ट आधा कर देंगे, अर्थात यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसके माध्यम से आप 2 उत्तर दे सकते थे। एक तो कि मोटरसाइकिल कितने हैं, तो 100 मोटरसाइकिलें हैं। अगर पूछ लेता कितनी कारें हैं तो आपका उत्तर 20 होता। तो देख लीजिए कि इस प्रश्न में आपका पूछा क्या गया था, तो जल्दी से देखिए, इस सवाल में पूछा गया था कि मोटरसाइकिलें कितनी हैं और कितनी कारें हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों मान पूछा गया था। अब आप देखेंगे कि विकल्प नंबर पहले में दिया गया है कि 100 और 20, अर्थात 100 मोटरसाइकिलें हो गई और 20 आपकी क्या हो गई, कारें हो गई, जैसा कि आपको विकल्प नंबर पहले में ही दिख रहा है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, 4 सवाल तक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप देखेंगे कि केवल और केवल एक ही सूत्र है जिसके माध्यम से आप इतने प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर P1, P2, P और इसी मिश्रण वाले सूत्र के माध्यम से आप पूरे सवाल को आप बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न की तरफ, और दिया गया है किसी पार्किंग में कुछ 3 पहिया वाहन है और कुछ 4 पहिया वाहन है।
अब आप देखेंगे 3 पहिया वाहन, मान लीजिए टेम्पो हो गया, ये 3 पहिया वाहन, ध्यान से देखिएगा इस सवाल में दिया है 3 पहिया वाहन, ये 5वां सवाल है और दिया गया है कि 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन है, कुल संख्या 20 है। अब यहां लिखेंगे आप वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या ही समझ सकते हैं कि आप सिरों की संख्या हो गई, और वाहनों की संख्या है कितनी आपकी 20 है, और इसमें वाहन जो है वो 3 पहिया वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ कुछ हैं कितने पहिए वाले, ये 4 पहिए वाले हैं। अब मैं करूंगा क्या कि 20 में 3 का गुणा करूंगा, तो 3 गुणे 20 बराबर यहाँ 60 हो जाएगा, और यहाँ 4 में हम 20 से गुणा करेंगे, जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पर आपका मान 60 होगा, यहाँ पे कितना होगा 80 होगा। फिर सवाल में दिया गया है कि यदि पहियों की कुल संख्या 64 हो, ध्यान से देखिएगा 64 जो है आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ मध्य में लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस तरह के सवालों को जब सिरों की पैरों की संख्या को मध्य में लिखेंगे, टोटल पैर। अब आप क्या करेंगे, 80 में कितना घटाएंगे, 64 घटाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ तो आपका मान 16 आएगा, और जब यहाँ घटाएंगे तो आपका मान ये 4 आएगा। तो जल्दी से देख लीजिए, ये 16 है, ये 4 है, क्योंकि वाहनों की संख्या 20 थी और यहाँ भी 20 आ रही है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधा करने की जरूरत नहीं है। अर्थात सवाल में पूछा जा रहा था कि 4 पहिया वाहनों की संख्या क्या होगी, तो जल्दी से बताइए कि 4 पहिया वाहन कितने थे, तो आपका उत्तर जो है होगा वो 4 होगा। अगर पूछता कि 3 पहिया कितने हैं तो आपका उत्तर 16 होता, लेकिन पूछा क्या गया है कि 4 पहिया वाहनों की संख्या क्या थी। तो जल्दी से लगा लीजिए, बहुत ही आसान सवाल हैं और एक ही सूत्र के माध्यम से आप बहुत प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपके सामने ये 6ठा प्रश्न जा रहा है, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी पार्किंग में कुछ 3 पहिया वाहन है और कुछ 2 पहिया। अभी तक मैंने बताया था आपको कि 3 पहिया और 4 पहिया, लेकिन इस सवाल में जो अंतर हुआ है वो क्या हुआ है कि कुछ वाहन जो हैं वो आपके 3 पहिया के हैं और कुछ जो है 2 पहिया के हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यदि वाहनों की कुल संख्या 105 है, ध्यान से देखिएगा, कुल वाहन आपके हैं 105, याद रखिएगा, और यहां पर दिया है कुल पहियों की संख्या। तो आप देखेंगे कि अगर मैं पहियों के संख्या की बात करता हूं तो आपके कुल पहियों की संख्या कितनी है, 290 है। अब आप करेंगे क्या कि इसमें 2 प्रकार के वाहन हैं, 3 पहिया हैं और 2 पहिया हैं। तो अगर मैं शुरुआत में 3 पहिया लगाता हूं, यहां पर 2 पहिया करता हूं, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया, यहां पर होगा क्या, कुल वाहनों की संख्या में अगर सभी 3 पहिया वाले होते तो कुल कितने पहिए आते, आप देखेंगे कि यहां पर आपका मान 315 हो जाता। अब अगर सभी 2 पहिया वाले होते तो यहां पे क्या मान आता, यहां पर आपका मान हो जाता 210, 105 का 2 से गुणा कर दिया। अब मध्य में जो मान होगा वो क्या होगा, 290, कुल पैरों की संख्या या कुल पहियों की संख्या लिख देंगे। अब आप करेंगे क्या, जब मैं 290 में से 10 घटाऊंगा तो यहां पर जो आपका मान आएगा वो 80 आ जाएगा। अब यहां पर जब आप घटाएंगे तो आपका मान 25 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि 80 और 25 को मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। इसमें इसका मतलब है कि यह एक गुना ही है, इसमें हमको ज्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें पूछा क्या गया था, जल्दी से देखिए, इस प्रश्न में पूछा गया था कि कुल कितने 3 पहिया वाहन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 पहिया वाहन, कुल संख्या कितनी है, 80 है, यही आपका उत्तर सही हो गया। अगर इस सवाल में पूछता कितने 2 पहिया वाहन है तो वहां पर आप गुना किससे करते, आप यहां पर जो आपका मान 25 आता, लेकिन आपका पूछा गया है 3 पहिया वाहन तो आपका 80 होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर पहले में ही 80 दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान सवाल है, जितने भी 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, जो भी रहेगा उसमें हम कुल वाहनों की संख्या में गुणा करेंगे और ये P1 का मान होगा और दूसरे मान को हम P2 लिखेंगे, और मध्य में जो मान लिखा जाएगा वो सिरों की संख्या या पहियों की संख्या को लिखा जाएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सूत्र वही है, केवल नाम बदला है। यहाँ पर 2 पैर, 4 पैर और सिर होता था, यहाँ पर वाहन की संख्या सिर की संख्या हो जाएगी, पहियों की संख्या आपके पैर के रूप में हो जाएंगे। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सही से समझ लिया तो आपके सामने ये सवाल जो है वो 10 सेकंड के अंदर आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले प्रश्न की तरफ, और ये 7वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, जल्दी से देख लीजिए। इस प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो प्रश्न है वो आ गया, अब टाइप बदल गया, और इसमें प्रश्न जो आ गया वह प्रश्नों की संख्या और पूर्णांक पर आधारित सवाल है। तो चलिए ध्यान से हम इस प्रश्न को देखते हैं। किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, तो जल्दी से ध्यान दीजिए, 7वां प्रश्न है ये। कुल प्रश्न कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, कुल प्रश्नों की आपकी जो संख्या है वह 100 है।
जैसा कि अभी तक आपका सिर और पैर होता था कि कुल कितने सिर हैं, 100 हैं, चाहे मैं सिर कहता चाहे मैं वाहनों की संख्या कहता, और अब यही सवाल आपका प्रश्न के रूप में आ गया है। तो फिर दिया है कुल, कुछ प्रश्न 3 अंक वाले हैं और कुछ 2 अंक वाले हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि 3 अंक वाले कितने प्रश्न हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों की संख्या में 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 अंक वाले इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये 3 अंक वाले हैं, 3 से गुणा हो गया। और जो प्रश्न आपके 2 अंक वाले थे यहां पर हम 2 से गुणा करेंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां तो मान आएगा वो 300 आएगा, और जब यहां पर आप निकालेंगे तो यहां पर 200 आएगा। जैसा कि इसके पहले भी मैंने बताया था कि वाहनों की अगर पैरों की संख्या दी होती, समझ लीजिए वही सवाल है, ये 3 पैर ना होकर के 3 वाहनों के 3 पैर वाले वाहन ना होकर के यहां पर जो है वो अंक हो गया। अगर सभी 3 अंक वाले प्रश्न होते तो नंबर कितना मिलता, 300। सभी 2 अंक वाले होते तो नंबर कितना मिलता, 200। अब आपके सवाल में दिया गया है कि यदि कुल अंक अर्थात कुल पूर्णांक जो था वो कितना था, 260 था। तो अब 260 कहां जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये मध्य में रहेगा। अब आपको क्या करना है, तिरछे में आपको क्या करना है, बड़े मान छोटे मान को घटाएंगे तो यहां पर आपके मान 60 आएगा, और जब यहां घटाएंगे तो आपका मान 40 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि 60 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, यहां पर हमारा मान 100 आएगा, और यहां पर भी आपके प्रश्न संख्या 100 थी। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको करना क्या है कि जो 3 अंक के प्रश्न थे वो कितने थे, 60 थे, और जो 2 अंक वाले प्रश्न थे वो कितने थे, 40 थे। इसमें न तो भाग देना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पूछा जा रहा था कि उस प्रश्न में 2 अंकों वाले कुल कितने प्रश्न थे, तो आपका उत्तर यहाँ पे 40 हो जाएगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर 3 में 40 दिख रहा है। चलिए जल्दी से लगा लीजिए। एक ही देख लीजिए, एक ही सूत्र से आप कितने प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जल्दी से मैं अब आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 8वां प्रश्न जा रहा है। इस 8वें प्रश्न में दिया गया है किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 120 है। तो याद रखिएगा कि कुल प्रश्न कितने हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी है, कुल प्रश्न है आपके 120। ध्यान से देखिएगा। फिर दे रहा है इसमें, यदि उसमें कुछ प्रश्न जो है 4 अंक वाले हैं और कुछ 2 अंक वाले। अब भ्रमित मत होना, इसके पहले 3 था, इसमें क्या हो गया, 4 हो गया। अब मैं करूंगा क्या कि अगर मैं 4 अंक वाले प्रश्नों को लूंगा, और यहां पर कितना दिया गया है, दूसरे सवाल में 4 अंक है, यहां पर 2 अंक है। अगर सभी सवाल आपके 4 अंक वाले रहे होते, कुल प्रश्न थे 120, तो हम करेंगे क्या, 120 में 4 का गुणा करेंगे, और यहां मैं क्या करूंगा, 120 में 2 से गुणा करूंगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसका गुणा जब इसमें करूंगा तो ये 480 आ जाएगा, और जब मैं 120 का गुणा 2 में करता हूं तो यहां पर जो मान आएगा वो कितना आएगा, 240 आएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे 4 से गुणा क्यों किया। 4 से गुणा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पर सवाल जो 4 अंक वाले थे और 2 अंक वाले थे, तो कुल प्रश्नों की संख्या में हमने यहां गुणा किया, यहां गुणा किया। फिर दिया जा रहा है कि कुल प्राप्तांक कितना था, 410 था। तो पूछ रहा है कि कितने प्रश्न 4 अंक वाले थे, 4 अंक वाला भी पूछा जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जब इसमें हम घटाएंगे तो आपका मान 70 आएगा, और जब हम यहां घटाएंगे तो मेरा जो मान आएगा वो कितना आएगा, जल्दी से बताइए, 170 आएगा, 170। अब आप देखेंगे कि इसको जब आप काटेंगे एक तरफ तो आपका मान कितना आया है, जल्दी से देखिए सवाल को। इस प्रश्न में 410 में जब मैं घटाता हूं तो अब देखिए यहां पर मैंने काट दिया, जब मैंने दोनों काटा तो क्या है, 17 7 24 हो गया, जोड़ने पर 24 आया, आना चाहिए कितना प्रश्न, 120। तो आप देखेंगे कि 24 जो है वो 120 का 5 गुना है, 24 गुणे 5 गुना होगा, इसका मतलब यहां भी 5 गुना कर देंगे हम। तो यहां पर जो आपका मान आएगा वो 85 प्रश्न आएगा, यहां पर आपका 7 × 5 = 35 प्रश्न आएगा। तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए कि 85 और 35 का योग कितना होगा, 120 होगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि 4 अंक वाले प्रश्नों की संख्या क्या होगी, तो आप देखेंगे कि 4 अंक वाले प्रश्न कितने थे, तो आपका उत्तर जो है वो 85 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। हमको यहाँ देखना है कि जितने अंक के प्रश्न रहेंगे हम कुल प्रश्नों की संख्या में गुणा करेंगे, और यह मान के गुणा करेंगे कि सभी प्रश्न अगर 4 अंक वाले होते तब क्या होगा, सभी प्रश्न 2 अंक वाले होंगे, 2 से गुणा कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो कॉमन मान है वहां बीच में रखेंगे, दोनों को यहाँ पर आपस में घटाएंगे, और उसके बाद हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब आपके 8 प्रश्न तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बढ़ता हूं आपके 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न में दिया गया है कि किसी परीक्षा में कुल
130 प्रश्न का उत्तर किसी छात्र ने दिया। अब देखिए, अब जो है प्रश्न का प्रकार बदल गया। अभी तक क्या होता था कि सभी प्रकार के प्रश्नों की संख्या कुल प्रश्नों की दी होती थी, उसमें 2 प्रकार के प्रश्न थे और सभी में अंक मिलते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ प्रश्न जितने सही करेंगे उसमें नंबर मिलेगा और जितने गलत करेंगे उसका नंबर कट जाएगा। अब आपका सवाल जो है वो दिया गया है, किसी परीक्षा में किसी छात्र ने कुल कितने प्रश्न हल किए। कुल प्रश्नों की संख्या ध्यान से देखिएगा, कुल प्रश्नों की संख्या यहां पर दी गई है आपकी 130। ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा है कि सही प्रश्न पर 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये हैं आपके 4 अंक मिलने वाले और ये है -2, क्योंकि 2 अंक इसमें आपके कट जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल प्रश्न थे कितना, 130 थे, तो गुणा करेंगे हम, क्या होगा, 4 में हम 130 का गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो कितना आएगा, 520 आएगा। तो जल्दी से यहां पर आप 520 लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि अगर पूरे प्रश्न होते, कितने गलत किए होते तो नंबर कितना मिलता इनको, -260 मिलता। अब आप देखेंगे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि नंबर कट रहा है इसलिए यहां पे माइनस हो गया है। फिर आगे सवाल में दिया जा रहा है कि यदि कुल उसे 340 अंक मिला हो, यहां पर ही ध्यान देना है, 340 अंक मिला हो। अब आप क्या करेंगे, जब हम 520 में 340 घटाएंगे तो यहां जो मान आपका आएगा वह आएगा 180। और जब यहां पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, जब इसमें घटाएंगे तो जुड़ जाएगा और जब हम जोड़ेंगे तो यहां जो आपका मान आएगा वो 600 आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 600 कहां से आया। अब मैं क्या करूंगा, 0 0 यहां पे काट दूंगा, यहां 6 धम्मा 60 और यहां पर हो जाएगा 6 त्रिक 18। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका मान 10 है और ये 3 है, दोनों का योग आपका 13 हो गया। और कितना प्रश्न था पूरा, 130 था। इसका मतलब है कि जो मान है आपका कई गुना है, 10 गुना है। जब 10 गुना है, 10 धम्मा कितना होगा, ये 100 हो जाएगा और ये 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग देखेंगे कि 100 प्रश्न, 100 नंबर इसमें मिला है और 100 प्रश्न इसने सही किए और 30 प्रश्न इसने गलत किया, क्योंकि प्रश्न गलत सही पे नंबर मिलेगा और गलत पे नंबर कट जाएगा। तो आप देखेंगे कि प्रश्न में पूछा गया था कि उस व्यक्ति ने कुल कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। बहुत ही आसान सवाल है, एक ही सूत्र के माध्यम से आप सिर और पैर का सवाल, वाहनों की संख्या का सवाल और पहियों की संख्या दी गई हो, और इसके अतिरिक्त आपका पूर्णांक वाले सवाल में 2 तरह के सवाल, जिसमें कि किसी में आपके 2 अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें सभी में नंबर मिलता होगा, और ये एक अलग तरह का प्रश्न है जिसमें कुछ में आपको नंबर मिलेंगे और कुछ में नंबर नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से आप देख लीजिएगा कि जितने भी प्रश्न हैं पहले हम गुणा करेंगे, क्योंकि कट रहे हैं नंबर इसलिए माइनस हो गया है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 10वां प्रश्न दिया जा रहा है। इस 10वें प्रश्न में दिया गया है, किसी छात्र ने कुल 100 प्रश्नों का उत्तर दिया। सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सवाल में कह क्या रहा है, किसी छात्र ने कुल 100 प्रश्नों का उत्तर दिया, यदि प्रत्येक सही प्रश्न पर 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत पर 1 अंक करते हैं। देखिए इसके पहले के सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है, वहां पर 4 अंक मिलते थे और 2 अंक करते थे गलत करने पर, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सही पर 4 मिल रहा है और एक गलत क्वेश्चन पर 1 अंक कट रहा है। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर कुल प्रश्न की संख्या को हम यहां लिख देंगे कि कुल प्रश्न कितने थे, तो आपका यहां पर 100 प्रश्न थे। अब आप देखेंगे कि 4 अंक वाले प्रश्न जो थे वो मिलने वाले थे, 4 अंक वाले प्रश्न, और यहां पर 1 - 1 अंक आपका कट रहा है। अब आप देखेंगे कि जब मिलेगा तो जुटेगा और कटेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर सभी प्रश्न उसने सही किए होते तो उसको कितना नंबर मिलता, 100 चौको 400 नंबर पाता। लेकिन अगर उसने सभी प्रश्न गलत किए होते तो क्या मिलता उसको, यहां पर उसको ऋण -100 नंबर मिलता। तो अब आप देखेंगे कि अब सवाल में दिया गया है कि यदि उसने कुल 250 अंक प्राप्त किए हों, जितना कुल अंक प्राप्त किया उसको आप कहां रखेंगे, इसको आप मध्य में रखेंगे, जैसा कि आप पहले भी इस तरह के सवाल लगा चुके हैं। अब मैं करूंगा क्या, जल्दी से देख लीजिए इस प्रश्न को, बहुत ही आसान सवाल है। यहां पर मैंने लिख दिया आपको 250। अब आप देखेंगे कि जब मैं यहां 400 से 250 घटाऊंगा, सदैव छोटा से बड़ा छोटा घट रहा है, यहां पे 150 होगा। अब आप देखेंगे कि यहां पर 250 यहां पे 100 है, दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और यहां जो आपकी वैल्यू आएगी वो 350 आएगी। अब आप देखेंगे कि यहां पर आप काट दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, यहां पर 7 आएगा और यहां 3 आएगा। जब मैं 7 और 3 को जोड़ता हूं तो यहां पर आपका मान 10 आएगा, लेकिन प्रश्न की संख्या 10 तो थी नहीं, प्रश्न कितने थे आपके, 100 थे, तो हमने यहां 10 लिखा, 10 धम्मा 100,
इसका मतलब है कि आपका ये 10 गुना मान आना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर 70 आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। अब सवाल में पूछा जा रहा था कि उस व्यक्ति ने कुल कितने प्रश्न सही किए कि गलत किए। अगर सवाल में सही पूछेगा तो आपका उत्तर 70 होगा, लेकिन सवाल में चूंकि पूछ रहा है कि उस व्यक्ति ने कुल कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो आप देखेंगे कि इसका उत्तर आपका जो है 30 आएगा। और इसे यही पूछा जा रहा है, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 30 दिख रहा है। जल्दी से लगा लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं, आपके सामने ये 11वां प्रश्न लेके आया हूं। बहुत ही आसान प्रश्न ये भी है, एकदम थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करना है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में किसी छात्र ने कुल 150 अंक प्राप्त किए। तो इसका मतलब है कि कुल प्रश्नों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, कुल प्रश्नों की संख्या जो कि दी कितनी गई है, 150 दी गई है। ठीक है ना। कुल प्रश्न कितने थे, जल्दी से बताइए। कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। अब दिया गया है कि यदि प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं, तो 3 अंक मिलते हैं तो यहां पर लिख दिए 3 अंक प्राप्त करने वाले प्रश्न। और यहां क्या लिखेंगे, 1 अंक चूंकि कट रहा है इसलिए -1 अंक वाला लिखेंगे। अब आपको बहुत ही आसान सवाल है कि प्रश्नों की संख्या 150 थी, अगर सभी प्रश्न तुम्हारे 3 अंक वाले होते तो कितना नंबर पाते आप। अगर सभी प्रश्न क्या अंक वाले होते, 3 अंक वाले, तो आप देखेंगे कि क्या होता, यहां पर 3 गुणे में क्या करता, 150 का गुणा कर देता। इसका मतलब है उसे कितना नंबर मिलता, 450। फिर दिया गया है कि सभी प्रश्न अगर उसने क्या किए होते, गलत किए होते, कितना नंबर पाता वो, -150 नंबर पाता। अब देखिए इसको नंबर वास्तव में कितना मिला है, जल्दी से बताइए। वास्तव में उसे कितना नंबर मिला है, 330 नंबर मिला है। तो 330 आप कहां लिखेंगे, इसको हम मध्य में लिखेंगे, क्योंकि जितना प्राप्त किया है उसको हम मध्य में लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसमें से ये घटाता हूं तो मान आपका कितना आएगा, यहां पर जो आपका मान आएगा वह 120 आएगा। और जब मैं यहां इसको जोड़ता हूं तो जो आपका मान आता है वो 480 आएगा। अब आप इसको काट सकते हैं, यहां 12 चौक 48 और यहां 12 एक नम 12। अब आप देखेंगे कि 4 और 1 को जब मैं जोड़ता हूं तो यहां पर आपका मान 5 आ रहा है, लेकिन वास्तव में जो मान है आपका कितना है, 150 है, 30 गुना है। जब मैं 30 गुना इसमें करूंगा तो क्या होगा, ये आपका 120 प्रश्न हो जाएगा और ये 30 प्रश्न हो जाएगा। अगर मैं टोटल प्रश्न की बात करूं तो कुल प्रश्न कितने थे, 150। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि 120 प्रश्न 3 अंक वाले थे, अर्थात सही प्रश्न किया 120 और गलत कितना किया उसने, 30 अंक, उसने 30 प्रश्नों को गलत उत्तर दिया। और आपके सवाल में पूछा जा रहा है, दोनों पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने कुल कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। तो आप देख सकते हैं कि सही प्रश्न का मतलब 120 अंक पाया है, 120 प्रश्न सही किया है, और गलत कितना किया है उसने, गलत किया है 30 प्रश्न। तो जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा, आज हमने आप लोगों को रीजनिंग जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग है, जिसमें ट्रिक के माध्यम से हमने आप लोगों को सवाल बताया, और इसमें आपको सिर और पैर की संख्या, वाहन की संख्या, पहियों की संख्या और प्रश्न दिए होने पर आपको पूर्णांक दिया हो तब कैसे सवाल लगाएंगे। तो अब आप देखेंगे अगर हम इसकी तुलना करें तीनों की एक साथ, तो सिर, ये है सिर, ये है वाहन की संख्या, ये है प्रश्न की संख्या, तीनों का मतलब वही है। चाहे मैं सवाल सिर का दूं, चाहे वाहन की संख्या दूं, चाहे प्रश्न की संख्या दूं, ये टोटल आपके मान होंगे। अब आप देख सकते हैं कि कुछ सवाल आपके 2 पैर 4 पैर वाले पूछ सकता है, कुछ सवाल आपके बने किसके, 2 पहिया 3 पहिया और 4 पहिया। चाहे मैं सिर कहूंगा तो पैर बनेगा, अगर मैं वाहन की संख्या कहूंगा तो आपका पहियों की संख्या होगी। अब देखेंगे कि अगर मैं सवाल की बात करूंगा कि कुछ इकट्ठा प्रश्न दिया गया है, उसमें कुछ प्रश्न 2 अंक वाले थे, कुछ 3 अंक वाले थे, तो अब आप देखेंगे कि ये आपका मान P1 है, ये मान P2 है, मध्य में P है। अब आप देखेंगे कि P से P1 P2 घटाएंगे। सदैव जो है इस प्रकार के क्रॉस जो गुणा होता है वो सदैव क्या होता है, बड़े छोटा घटता है, और यहां भी इसी तरह हम करेंगे कि बड़े छोटा घटा देंगे। अब आप देखेंगे कि टोटल जो है जितने भी पैर है वो सिर की संख्या में हम गुणा कर देंगे, चाहे सिर की संख्या, चाहे वाहन की संख्या और चाहे प्रश्नों की संख्या। इन सब में P1 की जो वैल्यू होती है वो इस वाले मान में इसमें गुणा करने पर ये पहला मान, इसी तरह P2 का मान दूसरे में गुणा करके आएगा। और जो मध्य का मान है वह टोटल, चाहे हम पैरों की संख्या कहें, कुल मिला के वो मध्य में लिखी जाएगी। चाहे मैं ये कह दूं कि कुल पहियों की संख्या क्या है वो भी मध्य में लिखेंगे, और चाहे मैं कह दूं कि उस व्यक्ति ने कुल कितना नंबर प्राप्त किया उसको भी हम मध्य में लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके मान को हम निकाल देंगे, वही आपका उत्तर होगा। तो आज आपने देखा कि एक बहुत ही साधारण ट्रिक के माध्यम से हमने आप लोगों को इतने प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखाया। तो जल्दी से आप लोग इसको लगा लीजिएगा, और इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप चाहते हो
तो हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। आने वाली क्लास में हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आपके बीच फिर से ट्रिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।